तो गाइज आई होप यू ऑल आर वेल। तो आई होप कि आप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे वीडियोस को, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कॉल, बहुत सारे मैसेजेस के बाद हमने इस चैनल को दोबारा रिट्राइव कर लिया है और हम इस पे अब फ्रीक्वेंटली वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। तो आपको क्लास 11th के, क्लास 12th के इकोनॉमिक्स, बिजनेस, अकाउंटेंसी के लेक्चर्स और आगे के जो पेंडिंग थे, जो बहुत टाइम से अपलोड नहीं हो रहे थे, वो भी अब आपको मिल सकते हैं। लास्ट वीडियो जो हमने किया था वो बेसिकली इस चीज पर था कि आप वीडियोस को कैसे देखें। बट अगर आपने फिर भी नहीं देखा है पिछले वाला वीडियो, तो मैं आपको एक बार और बता देती हूँ कि आप वीडियोस को कैसे देख सकते हैं। आपको उसके लिए कुछ ज्यादा नहीं करना है। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो टू यूट्यूब। आप हमारे चैनल पे जाएंगे और हमारे चैनल पे जाने के बाद लेट्स लॉग आउट फर्स्ट, जिससे कि मैं आपको बता सकूं, क्योंकि मुझे एज एन एडमिन चैनल अलग तरीके से दिखता है। तो लाइक आई हैव रन साइन आउट फॉर यू। आपको क्या करना है, यहाँ पर हमारा सर्च पर हमारे चैनल का नाम डालना है, विच इज सिमरनप्रीत कौर एंड इट्स फिट टू फ्लाई। आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि इस नाम के आगे फिट टू फ्लाई क्यों है, उसका भी एक वीडियो करना पड़ेगा आई गेस। चलो, इट्स ओके। तो यहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपको क्या करना है, वैसे तो यहाँ पे सारे वीडियोस हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि आप अपने सब्जेक्ट का वीडियो देख पाए, तो आप यहाँ पर चैनल खोलने के बाद प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाइए। जब आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाएंगे तो आपको अलग अलग फोल्डर्स मिल जाएंगे और आप अपने सब्जेक्ट का, अपनी क्लास का वीडियोस आराम से देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप मेन स्क्रीन पर देखते हैं तो वीडियोस बहुत ज्यादा मिक्स होते हैं, तो आपको समझ में नहीं आते। हमने क्लास 11th के इकोनॉमिक्स के लगभग 12 लेक्चर्स कर दिए हैं, अकाउंटेंसी के 17, 11th बीएसटी के 9, 12th इकोनॉमिक्स के 18 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और क्लास 12 बीएसटी के 9। एंड धीरे धीरे चैनल्स अपलोड मतलब धीरे धीरे वीडियोस इस चैनल पर अपलोड हो रहे हैं। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस बहुत फ्रीक्वेंटली, मतलब एवरी डे वी आर अपलोडिंग द वीडियो। तो बेसिकली हमने ये वाला जो लेक्चर आपके लिए, ये वाला जो वीडियो बनाया है आपके लिए, वो इस चीज पर है कि आप कैसे, सबसे बड़ा जो डाउट आजकल आ रहा है वो ये है कि हम दीदी जो हमारा सो सॉरी यार, जो हमारा लेटेस्ट टर्म वाइज सिलेबस बट गया है उसको कैसे पढ़ा जाए। तो उसको पढ़ने का ये तरीका है, उसको पढ़ने का ये तरीका है बेटा जी, कि आप लोग टर्म 1 और टर्म 2 के सैंपल पेपर्स ले सकते हैं, उससे एमसीक्यूज ट्राई करिए। और अगर एमसीक्यूज उससे ट्राई नहीं कर पा रहे हैं तो हम आपको बहुत सारे एमसीक्यूज वीडियोस में देंगे भी। सिलेबस का पैटर्न क्या है, फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे अबाउट इकोनॉमिक्स क्लास 11। तो इकोनॉमिक्स क्लास 11th में हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो दो पार्ट में बट गए हैं। एज यू ऑल नो, हमारे पास दो पार्ट्स में पेपर होगा, एक हमारा टर्म 1, दूसरा हमारा टर्म 2। तो लेट्स डिस्कस अबाउट टर्म 1 कि टर्म 1 में क्या क्या आने वाला है। तो इकोनॉमिक्स में टर्म 1 में हमारे पास दो बुक्स हैं, तो दोनों बुक्स में से कुछ कुछ आपको मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल टर्म 1 में माइक्रो, सॉरी यार, माइक्रो में हमारे पास आएंगे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। क्या क्या है ये चैप्टर्स 1, 2, 3, 4? चैप्टर 1 इज ऑल अबाउट, दैट इज इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको सेंट्रल प्रॉब्लम्स वगैरह मिलती हैं। तो चैप्टर 1 इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन। चैप्टर 2 इज ऑल अबाउट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। चैप्टर 3 इज डिमांड एंड चैप्टर 4 इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कहीं बुक्स पे आपको ये यूनिट्स की फॉर्म में भी मिलेगा। तो जब आपको ये यूनिट्स की फॉर्म में मिलता है तो चैप्टर 1 एक यूनिट है और 2, 3, 4 मिला के एक यूनिट है। तो ऐसे भी पढ़ सकते हो, मैंने आपको चैप्टर्स के नाम भी डिस्क्लोज कर दिए हैं। नेक्स्ट आता है बेटा जी स्टैट्स। तो स्टैट्स में हमारे पास आ रही है यूनिट 1, जो कि पूरी की पूरी स्टैट्स का इंट्रोडक्शन है। इसके अलावा यूनिट 2, जिसके अंदर हमारे कुछ चैप्टर्स कवर हो जाते हैं, दैट इज डेटा का कलेक्शन, डेटा का ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन। ये इन चैप्टर्स के नाम, एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है बेटा जी। और जो हमारी थर्ड यूनिट है
वो है दैट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जो हमारी यूनिट 3 है जो इसमें आएगी दैट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है इसका इस चैप्टर का नाम है दैट इज मीन मीडियन एंड मोड। तो आपके स्कूल में पढ़ा रहे होंगे आपको मीन मीडियन एंड मोड। मीन मीडियन एंड मोड इसी यूनिट में आता है। तो ये हमारे इकोनॉमिक्स का सिलेबस है जो मैंने आपको टर्म वाइज पढ़ाया है। टर्म वाइज अगर हम सिलेबस की बात करें तो हमारे पास दो टर्म्स में सिलेबस आएगा इकोनॉमिक्स का, एक तो टर्म 1 एक टर्म 2। तो जो टर्म 1 है उसके अंदर हमारे पास माइक्रो में 4 यूनिट्स है, इंट्रोडक्शन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, डिमांड एंड ईडी। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, डिमांड, ईडी ये एक यूनिट में है वैसे तो, बट मैंने चैप्टर्स के नाम भी डिस्क्लोज कर दिए। और स्टैट्स के अंदर हमारे पास यूनिट 1 जो है वो है इट इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन, यूनिट 2 इज अबाउट कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एंड यूनिट 3 इज अबाउट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी व्हिच इज मीन मीडियन मोड। ये हमारा क्लास 11 के इकोनॉमिक्स का सिलेबस है जो टर्म 1 में आ रहा है। अगर हम बात करें क्लास हमारा क्या बोलते हैं क्लास 11 के बीएसटी का सिलेबस, तो क्लास 11 के जो बीएसटी है उसका जो टर्म 1 का सिलेबस है उसमें आ रहा है चैप्टर 1 दैट इज नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, जिसके अंदर आपको बहुत सारे चैप्टर बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स मिलेंगे, इंडस्ट्री, कॉमर्स, ये सारे टॉपिक्स इसी में है। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। चैप्टर 2 है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। चैप्टर 3 है दैट इज पब्लिक इंटरप्राइजेस, प्राइवेट एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस। इसके अंदर टॉपिक कवर होते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ये इसमें कवर है। चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज, एक ये भी हमारा चैप्टर है। और चैप्टर 5 दैट इज इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। और चैप्टर 6 इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये 6 चैप्टर जो हैं वो हमारे किसके पार्ट हैं, बीएसटी के टर्म 1 के सिलेबस के क्लास 11 के। उसके बाद आता है बेटा जी हमारे पास क्लास 12। तो क्लास 12 की अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो उनके इकोनॉमिक्स में क्लास 12 के इकोनॉमिक्स में सबसे पहली बुक है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में आपके पास चैप्टर 1 आएगा व्हिच इज अबाउट 1947। चैप्टर 2 आएगा पेपर में टर्म 1 में 1947 से लेके 1991 वाला, 1990 भी बोलते हैं कुछ लोग इसको, डजंट मैटर। चैप्टर 3 इज अबाउट 1991। फिर चैप्टर 4 आ जाता है दैट इज पॉवर्टी। फिर चैप्टर 5 आता है दैट इज एचसीएफ, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। चैप्टर 6 रूरल डेवलपमेंट। ठीक है जी, ये तो हमारा इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस है, चैप्टर 1 2 3 4 5 6। और हमारी अगर बात करें हम मैक्रो की, तो मैक्रो में हमारे पास यूनिट 1 आ रही है, यूनिट 2 आ रही है दैट इज मनी एंड बैंकिंग। फिर हमारे पास यूनिट 4 आ रही है दैट इज बजट। और यूनिट 5 आ रही है दैट इज बीओपी एंड एफईआर। ये हमारा सिलेबस है क्लास 12 की इकोनॉमिक्स का। उसके बाद बात करते हैं क्लास 12 के बीएसटी का। बीएसटी में वी हैव चैप्टर 1 कमिंग दैट इज यू ऑल नो दैट इज मैनेजमेंट, क्योंकि हमारी बुक ही मैनेजमेंट है। चैप्टर 2 इज कमिंग दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर 3 इज कमिंग जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट, अपने आप में बहुत ही छोटा और बहुत ही मजेदार चैप्टर है बिजनेस एनवायरनमेंट। उसके बाद आता है चैप्टर 4, यहाँ से तो फंक्शन ही शुरू हो जाते हैं। चैप्टर 4 प्लानिंग आएगा। चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग भी आ रहा है इस बार हमारे पास टर्म 1 में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज चैप्टर 11 दैट इज मार्केटिंग। इस चैप्टर में शायद आपने अपनी फाइल भी बनाई होगी, चैप्टर 11 जिसका नाम क्या है, मार्केटिंग। अच्छा जी, तो ये हमने आपके साथ क्या डिस्कस किया है बेटा जी, सिलेबस। आप इसे प्लीज गो थ्रू करिए, क्योंकि जहां पर भी आप पढ़ रहे हैं या आपके टीचर्स बता रहे हैं तो बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं कि क्या टर्म 1 में आ रहा है, क्या टर्म 2 में आ रहा है। तो ये जो सिलेबस है वो हमारा पूरा का पूरा टर्म 1 में आ रहा है। इसी के साथ साथ टर्म 1 बेटा जी कंप्लीटली एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, उसमें कोई भी सब्जेक्टिव नहीं होगा कोई भी क्वेश्चन, चाहे क्लास 11 हो चाहे क्लास 12 हो, पूरा पेपर एमसीक्यू रहेगा। आपके पास बीच में चॉइस भी रहेगी क्वेश्चंस में, जैसे कि आपको
50 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं 1.5 घंटे में। सबसे इंपॉर्टेंट बात आज की कि टर्म 1 के जो मार्क्स है वो टर्म 2 के साथ नहीं जुड़ेंगे। टर्म 1 अलग है, टर्म 2 अलग है, आपको दोनों में अलग अलग पास होना है और आगे चल के जो आपका फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर होगा वो एग्रीगेट हो जाएगा। टर्म 1 का सिलेबस टर्म 2 में नहीं आएगा। जो सिलेबस टर्म 1 में खत्म हो गया है वो टर्म 1 में खत्म हो गया है, टर्म 2 में वो सिलेबस आएगा जो बच गया है। तो जो सिलेबस बच गया है उसमें हम थोड़े दिन बाद फिर से एक वीडियो कर देते हैं जो सिलेबस टर्म 2 में आएगा, बट फिलहाल उसकी आपको जरूरत नहीं है क्योंकि अभी सब बच्चे हमारे टर्म 1 की तैयारी कर रहे हैं। तो टर्म 1 में ये इकोनॉमिक्स और बीएससी का सिलेबस है, क्लास 11 का और क्लास 12 का, जो हमने आपके आगे डिस्कस किया है। इसके अलावा बेटा जी अगर आप और डीपली जाना चाहते हैं कि किस चैप्टर के अंदर क्या आ रहा है, ये भी एक काफी बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि दीदी किस चैप्टर के अंदर क्या आ रहा है वो कैसे मिलेगा। तो वो आपको किस चैप्टर, जैसे आपने चैप्टर्स तो बता दिए, अब मुझे ये जानना है कि किस चैप्टर के अंदर क्या आ रहा है, मुझे डिटेल में चाहिए। तो अगर आपको डिटेल में चाहिए तो उसके लिए आप गूगल पर जाइए और सिर्फ इतना लिखिए सीबीएसई क्लास 11 एंड क्लास 12 सिलेबस आपको मिल जाएगा। फर्स्ट सीबीएसई academic.net पे जाइए, सीनियर सेकेंडरी के सिलेबस को खोलिए, एकेडमिक्स पे जाइए और आपको यहाँ पर सारा जो सिलेबस है, एक सेकेंड, ओके वी आर समवेयर रॉन्ग, 2021-22 ओके, सीबीएसई क्लास 11 सिलेबस टर्म वाइज, ठीक है जी। तो टर्म वाइज सीनियर सेकेंडरी सिलेबस 11-12, इसमें आप रिवाइज एकेडमिक पे जाइए, टर्म वाइज इकोनॉमिक्स, ऐसे ही आपको टर्म वाइज बीएससी भी मिल जाएगा सीबीएसई की वेबसाइट पर। सीबीएसई सब कुछ देता है यार, बस पढ़ना पड़ता है जाके। आपको यहाँ पर मिलेगा, आप देखिए इकोनॉमिक्स क्लास 11, यहाँ पर भी लिखा है ना, इंट्रोडक्शन, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, मीन मीडियन मोड, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, कौन सा कितने मार्क्स का आने वाला है, 13 नंबर 14 नंबर, आपको सारे मार्क्स भी मिलेंगे, किस चैप्टर में क्या आ रहा है वो भी मिल जाएगा, क्लास 11 का भी और क्लास 12 का भी, आप इस फोल्डर को देख सकते हैं। अगर बैक करेंगे तो आप टर्म वाइज इकोनॉमिक्स यहाँ है और टर्म वाइज बिजनेस स्टडीज भी यहीं पर है, ये रहा टर्म वाइज बिजनेस स्टडीज। क्लास 11 और क्लास 12 का एक ही फोल्डर है, पहले क्लास 11 का एक्सप्लेनेशन है, फिर क्लास 12 का। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी रेलिवेंट रहेगा। आपको मैंने टर्म का सिलेबस, टर्म में कैसे पेपर होना है, ये सब कुछ इस वीडियो में क्लियर किया है। और जो लेक्चर्स हैं टर्म वाइज वो आपको इस चैनल पे अब फ्रीक्वेंटली मिलेंगे, तो प्लीज एक्टिव रहिए इस चैनल पे, और मैं भी एक्टिव रहूंगी। बेसिकली आप लोग तो एक्टिव ही हैं और मैं कम एक्टिव होती हूँ थोड़ी सी, तो मैं भी एक्टिव रहूंगी एंड आई विल कीप अपलोडिंग। सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।